बोले। नहीं गोली नहीं। जेठा अंकल आप मुझे ललचाइए मत। अरे बेटा मैं कहाँ करूँ तो गुलाब जामुन खा। मैं तो ये कर रहा हूँ गुलाब जामुन की खाली खुशबू लेकर तो देख। खाली खुशबू ऐसा। नहीं गोली नहीं गोली नहीं। डोंट वरी कुछ नहीं होगा। हाँ बस ले ले खुशबू। मजा नहीं आया तुझे? एक काम कर बेटा, एक गुलाब जामुन ऐसा हाथ में पकड़, ऐसा नाक के पास रख और फिर खुशबू लेकर देख, फिर देख जो मजा आता है। अच्छा नहीं नहीं गोली नहीं। चैलेंज चैलेंज राइट। बस और कुछ? गोली और है लेकिन तू कर नहीं पाएगा बेटा। अरे आप बोलिए तो सही। चल एक काम कर, ये गुलाब जामुन मुंह में रख के बता। नहीं गोली नहीं। खाना मत, खाना नहीं है तुझे, खाली मुंह में रख के बता। नहीं नहीं गोली नहीं। डोंट वरी डब्बू, गोली का कंट्रोल तो देख। अरे बराबर दिखाओ दिखाओ। अंकल आप गोली को जानते नहीं हो। अभी फटाफट बाहर निकल चल। हाँ चल। गुलाब जामुन कहाँ गया? गोली जेठालाल ने पहला विकेट गिरा दिया। ये कैसा स्लिपरी गुलाब जामुन है, मुंह में रखते ही पेट में चला गया। गोली तू गद्दार है, तूने हमारा प्लान फ्लॉप कर दिया, तूने हमें हरा दिया यार गोली। अरे डब्बू मैं गद्दार नहीं हूँ, गुलाब जामुन गद्दार है। चल कोई नहीं, उसकी तरफ से मैं माफी मांग लेता हूँ, सॉरी यार प्लीज। गुलाब जामुन की तरफ से। गोली तुझ में ना कंट्रोल ही नहीं है, तो इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकता तो क्या? जेठा अंकल मुझे एक गुलाब जामुन दो। गोगी तब्बू तू खाली मेरा कंट्रोल दे, मैं मुंह में रखूंगा लेकिन खाऊंगा नहीं। नहीं गोगी नहीं। देख गोली कैसे करते हैं, ये एक गुलाब जामुन या मुंह आ। गोगी नहीं गोगी। और इस तरह जेठालाल ने दूसरे खिलाड़ी को भी क्लीन पाउट कर दिया। गोली तेरी बात सही है, मैंने तो गुलाब जामुन सिर्फ मुंह में रखा था लेकिन फिसल गया। हाँ देखना। चल पिंकू आजा, अभी तेरा करंटल बता। नहीं पिंकू, हम तीनों भूख हड़ताल करेंगे। हाँ डोंट वरी डप्पू, सिर्फ एक बार सूंघने तो दे। तो सुन के क्या करेगा? हाँ वही तो, सूंघ के क्या करूंगा, खा लेता हूँ। और मेहता साहब तीसरी विकेट गई। पापा पापा आपने चीटिंग की है। हाँ तो बेटा जैसी बीमारी होती है वैसी दवाई करनी पड़ती है ना। सही बात है। तुम्ही ने कहा था टप्पू एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड गेम। करेक्ट। पर मैं और सोनू गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। ये दोनों नहीं मानेंगे। लीडर अरे जेठालाल जरा टेस्ट तो करने दो कि गुलाब जामुन बने कैसे आखिर।
अप्रतिम, अद्भुत। क्या बात है दया भाभी, वाकई आपने क्या गुलाब जाम बनाया। थैंक यू। मतलब ये जो नहीं खा रहे हैं जेठालाल, वो वाकई बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। सच्ची सच्ची। अरे जाने दो वीड़े, जाने दो, जिनको नहीं खाना है नहीं खाए, हम क्या कर सकते हैं भाई। हाँ? गोली गोगी पिंकू उनको तो खाना नहीं है, छोड़ो जाने दो, ये सब तुम ही खा जाओ। लो चलिए चलो। हम लोग को खाना है। मार गए जेठा भाई आपको। थैंक यू कमल भाभी। अरे हाँ, बच्चों को ऐसा फंसाया कि वो नाराज भी नहीं हुए। ऑलरेडी होशियार है जेठा भाई। Hats off to you। तारीफ की होगी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। अरे जेठालाल, तुमको सामने वाले को बाटली में उतारना बहुत गज जाता है। अरे तारीफ कर रहा हूँ मैं तुम्हारी, हाँ करके क्या देख रहे हो मेरे को। क्या गोली, तूने तो सारा प्लान ही फ्लॉप कर दिया। हाँ। टप्पू अकेला मैं थोड़ी, पूरे टप्पू से ना भी ललचा गए ना। अरे ये तो होना ही था टप्पूड़ा। क्यों दादाजी? तुझे पता है टप्पू, इस भूख हड़ताल के हथियार से गांधी जी ने अंग्रेज हुकूमत को झुकाया था। अरे बड़ी बड़ी सत्ताएं इस भूख हड़ताल के हथियार के सामने झुक गई, पर तुम लोग अपने माता पिता को नहीं झुका पाए। क्योंकि टप्पूड़ा, अब तक जितनी भी भूख हड़ताल हुई वो देश और समाज के हित के लिए थी, और तुम्हारी भूख हड़ताल तुम्हारी गलत जीत के लिए थी, और इसीलिए तुम्हारा मनोबल भी मजबूत नहीं रह पाया। ये गुलाब जामुन की लालच में टूट गया। टप्पूड़ा, पत्थर जैसे सीजन बॉल से क्रिकेट सीखने या उसके बैट और क्रिकेट किट लाने में तुम्हारे माता पिता को कोई तकलीफ नहीं थी, पर उससे तुम कंपाउंड में खेलो तो तुम्हें या किसी और को लग सकता है, इसलिए उन्होंने तुमको मना किया। और टप्पूड़ा, वो लोग सही थे, इसीलिए वो तुम्हारी भूख हड़ताल के सामने झुके नहीं और जीत गए। सही बात है चाचा। टप्पू, चाचा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। बेटे, अगर तुम सही हो और तुम्हारे सामने 100 लोग भी हो तो तुम लड़ाई जीत जाओगे, लेकिन अगर तुम गलत हो और तुम्हारे साथ भी 100 लोग हो तो तुम नहीं जीत सकते। और बेटा, जीवन में संघर्ष अलग चीज होती है। जो तुमने किया वो संघर्ष नहीं था। संघर्ष और ब्लैकमेल में कुछ फर्क होता है। एग्जैक्टली। तुमने अपनी जिद के लिए अपने माँ बाप को ब्लैकमेल करने की कोशिश की टप्पू, जो ठीक नहीं था। ओके, तो टप्पू सेना की तरफ से टप्पू उफ टिपेंद्र, मैं आप सभी को सॉरी कहता हूँ। सॉरी पापा, सॉरी मम्मी। कोई बात नहीं बेटा। बेटा, तुमने यहाँ तो सॉरी कह दिया, लेकिन रीटा रिपोर्टर ने जो तुम्हारी खबर बनाई है वो अभी सारी दुनिया में दिखाएगी टीवी पे, और बच्चे देखेंगे उस खबर को और क्या कहेंगे कि भाई माँ बाप से कोई भी जिद पूरी करवानी हो तो भूख हड़ताल करो, उन्हें ब्लैकमेल करो। बच्चे क्या सीखेंगे वो देख के? नहीं, सॉरी। हम लोग रीटा दीदी को बुलाकर उनको और एक इंटरव्यू देंगे, और उसमें हम लोग सभी बच्चों से ये अपील करेंगे कि भूख हड़ताल कभी ना करें। वेरी गुड। वैसे एक तरीके से इन लोगों ने भूख हड़ताल की, वो बहुत अच्छा हुआ। क्यों? अरे तभी तो हमें बापूजी से सबक सीखने को मिला कि अगर हम हिम्मत रखें तो अपने प्रॉब्लम का हल हम खुद ही ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू बापूजी। भाई तुम लोग सुबह से भूखे हो, कुछ खा लो ताकि हम भी खा सके। खाओ और खाने दो। नहीं आते अंकल, हम लोग सुबह से भूखे नहीं है। क्या मतलब? हाँ, भूख हड़ताल पर बैठने से पहले हम लोग ने अब्दुल भाई की दुकान पर भर पेट नाश्ता किया है। हाँ। अब्दुल? हाँ खाया था। तो अभी बता रहा, पहले नहीं बता सकता था। नहीं। और वैसे भी अंकल, हमने अभी तो गुलाब जामुन खाए। हाँ, अब शाम तक भूख भी नहीं लगेगी। वाह। देखा बापूजी, ये लोग तो खा पी के भूख हड़ताल कर रहे थे, और इनका चक्कर में हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं। बोलो। तो अच्छा ही हुआ ना, इसी बहाने कम से कम कुछ घंटे तू तो भूखा रहा। भाई गोकुलधाम में एक बात तो लाजवाब है, समस्या चाहे कितनी बड़ी हो लेकिन अंत हंसी के साथ होता है। अरे मेहता साहब, अभी अंत कहाँ हुआ है? हम लोग तो भूखे ही है ना। कोमल, जल्दी चल के खाना बनाओ, चलो। हंस, मुझे भी बहुत भूख लगी है, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया। प्लीज क्यों ना आज हम होटल से खाना मंगा लें? हाँ मंगा लो, जल्दी मंगा लो। ये आए बहुत मस्त आइडिया छे। रोशन, सोनिया सब समझ गया। ओए अभी ऑर्डर कर देता हूँ। अरे होटल से खाना मंगवाने की क्या जरूरत है? आप लोग हमारे घर पे बैठिए, फटाफट खाना बना देते हैं। क्यों भिड़े बहन? हाँ का नहीं।
अरे भाई तो कितना भी फटाफट खाना बनाएंगे तो भी आधा पौना घंटा तो जाएगा ही ना। हाँ अरे जेठालाल, आधा पौना घंटा तो खाली डॉक्टर हाथी का खाना बनाने में लगेगा। बराबर है मेहता साहब। इससे अच्छा एक काम करते हैं, हम सभी होटल में खाना खाना जाते हैं। क्या बोलते हैं बबीता जी? बेस्ट है। हाँ चलो चलो। क्या गोलिया, चलो चलो। अभी तुम लोगों ने बोला ना कि बहुत खाया है, शाम तक भूख नहीं लगेगी। अरे अंकल हम बढ़ते बच्चे हैं। अरे भाई इतनी तेजी से बढ़ोगे तो ज्यादा दिन तक बच्चे नहीं रहोगे। क्या अंकल? गोली बेटा, ओवर ईटिंग इज बैड फॉर हेल्थ। हाँ गोल भाभी, ये बात कभी गोली के पापा को भी समझाइए। Come on.